चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आदमपुर के चुनाव घोषित हुए हैं भाई, और बीजेपी की वहाँ पर भारी जीत हुई है। भव्य बिश्नोई जो है वहाँ पर जो है बहुमत हासिल करके विधायक बन गया है भाई, और कुलदीप बिश्नोई जी ने वहाँ पर इस्तीफा दिया था और फिलहाल बीजेपी में जो है शामिल हो गए थे। और हमारे साथ देख सकते हैं आप, बड़ा चेहरा है एक, और सरपंच सीमा सरपंच के नाम से इनका नाम जाना जाओ भाई, और बातचीत कर लेंगे इनका राजनीतिक से कैसा जुड़ाव है और किस तरह का ये सोचती हैं, इनके विचार क्या हैं और आगे जा कर के क्या बनना चाहती हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं। और जितने भी मेरे यूट्यूब पे भाईचारा, मैं आपके चैनल पे मेरा भाईचारा, मैं उनको सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे ही प्यार देते हैं। अच्छा, जान गया आप कौन कौन भाईचारा आप? बहुत सारे, मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ सर। अच्छा हाँ। ऐसे ही मेरे को चलो जी, आज जो है बीजेपी की भारी जीत हुई है हरियाणा में। आदमपुर में चुनाव थे, आपने पता ही है इस बात का। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी की जीत क्यों हुई है? बीजेपी की जीत तो देखो सर, मैं ये कह सकती हूँ, बीजेपी की जीत नहीं हुई है, वहाँ काम की जीत हुई है। जो काम कर रहे हैं, काम के ऊपर वोट देता है पब्लिक। यानी कि बीजेपी काम कर रही है? हाँ बिल्कुल काम कर रही है सर। अच्छा, काम कर रही है। हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं, जहाँ उनका काम है सर वो अच्छे से काम कर रहे हैं अपने। तो अभी क्या मानती है, जो काम करे हैं कौन सा काम पीछे है सरकार का? सरकार का सर, सरकार का तो देखो वही बात है। देखो सर, ना तो मैंने पार्टी ज्वाइन की है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। ठीक है सर, जहाँ गलत है उसको गलत बोलूंगी, जहाँ सही है सही भी बताऊंगी। ठीक है सर, मैं ना ही तो पक्ष में हूँ और ना ही किसी के विरोध में हूँ। सर काम की बात बताए, पूछी आपने, काम कर रही है सरकार, जहाँ उनके काम है वो अच्छे से कर रही है, और जहाँ नहीं भी कर रही है वो मैं बताऊंगी कहाँ नहीं कर रही है। हाँ, कहाँ नहीं कर रही सरकार? बेटियों के ऊपर काम नहीं कर रही है। जो बलात्कार हो रहे हैं, बार बार बेटियों का शोषण हो रहा, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही सर। अच्छा, आप सरकार ध्यान नहीं दे रही इस बात? बिल्कुल भी नहीं। सरकार तो ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर नारा तो दे दिया, उनकी सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो दिखाओ करके। अब बार बार हमारे देश में बेटियों का बलात्कार हो रहा, तो किस लिए हो रहा? क्योंकि इस मामले में सरकार ढीली है। तो सरकार लड़कियों के मामले में जो है, लड़कियों को एक तरफ तो कह रही है कि भी लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हो कि मतलब जो है लड़की सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को मैं ये कहती हूँ, मेरी सरकार को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनको ना ही तो थाने में, ना इनको कोर्ट में, ना इनको जेल में, कहीं नहीं डालना चाहिए। इनका तो सीधा गांव में, जहाँ गांव में कर रहा है गांव में इनकाउंटर करो। अगर हमारे शहर की बस्ती में कर रहा है वहाँ इनकाउंटर करो, बीच में खड़ा करके करो। अच्छा, अगर ऐसा काम मेरी सरकार करती है, मैं कहती हूँ ये मैं ऐसा काम सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। एक भी बेटी का अगर बलात्कार हो जाए ना, तो मेरे को पूछ लियो आप। मतलब जो है, जो आरोपी हैं वे जो ऐसा काम करेंगे नहीं आगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर गांव का लड़का गलत काम कर रहा, उसको गांव में इनकाउंटर कर दो, 50 लड़के उसको ये देखेंगे खड़े होकर, 50 के पूरे गांव का ही लड़का देखेगा खड़े होकर, युवा, अगर तुमने ये गलत काम किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सजा बड़ी होगी? बढ़िया अगर सजा बड़ी होगी तो वहीं की वहीं हमारे देश का जो बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के, औरत के ऊपर शोषण हो रहे हैं, ये बिल्कुल वहीं की वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़कियों के लिए तो थाने खोल ले गए सरकार ने, एक तरफ तो खोले। सर मैं ये कहती हूँ, अगर लड़कियों के लिए थाने खोल ले गए हैं, महिला के लिए अलग थाने खोल ले गए हैं, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। सर आपने एक अच्छा सवाल पूछा, भाई थाने अलग खोल ले गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम गलत हैं, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं हम। मतलब गलत क्या? गलत इसीलिए गलत है सर, हम छोटी छोटी बातों को, सास को, ससुर को, हमारे अपने खुद के पति को, हमारे जितना भी ससुराल वाला परिवार होता है, हम उनको थाने में घसीटते फिरते हैं। जो हम काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं हम। तो सरकार वो उसके ऊपर अत्याचार होगा तो जाएंगे ना थाने में? तो जाएंगे बिल्कुल नहीं। पता क्या सर है, इतना भी मतलब औरत के ऊपर इतना नहीं हो रहा जो बेटियों के साथ हो रहा है। जो 8-8, 9-9 साल की लड़कियां, हम ना उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर ध्यान दो, सरकार भी दो, हम भी दे। मैं मेरी सरकार को यह कहती हूँ, अगर मेरी सरकार को महिला शक्ति की कहीं भी जरूरत पड़े, महिला शक्ति तैयार है। तैयार हो? बिल्कुल रेडी। हम जितनी भी मेरी महिला शक्ति है इस देश की,
वो झांसी की रानी है। एक एक आवाज लगाओ हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें, हम रोड पे खड़ी मिलेंगे, जहाँ भी हमें बुलाएंगे वहीं मिलेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतना इतना कॉन्फिडेंस आज फिर वही। हाँ बिल्कुल रहेगा सर। लेकिन लड़के पीछे हैं कहीं इस चीज में, जो पुरुष हैं पीछे हैं। सर वो देखो, मैं तो ये कहती नहीं हूँ, जो हमारी जो सोचनदानी है, जो हमारी सोच है, मैं कहती हूँ देश के युवा को भी, देश की महिला को भी अपनी सोच बिल्कुल एकदम साफ कर दो। अगर हमने अपना देश चलाना, घर चलाना, गांव चलाना, तो अपनी सोच को बिल्कुल बढ़िया कर लो, अच्छी सोच रखो देश के प्रति, देश के प्रति रखो। पता क्या सर, अगर हमारे देश के प्रति हम अच्छी सोच नहीं रखेंगे तो हमारा तो दुश्मन देश आंखें देख रहा फाड़ फाड़ का, कदसी है झुकार, कदसी ना अपना चोंच में ले और भागो यहाँ तक, फिर देखो हमारा क्या हाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत थोड़ा कैमरामैन थोड़ा ठीक रहेगी भाई, ठीक है। अच्छा, आप बहुत कुछ जानते हो, मतलब लड़कियों के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हो, तो लड़की कमज़ोर है इसलिए उठा रहे हो आवाज़? देखो सर, मैं कमजोर, महिला शक्ति कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है। जो 8-8, 9-9 साल की लड़कियां, वो तो कमजोर ही है, वो तो बच्ची है, वो तो फूल है, अभी तक खिलना भी नहीं शुरू होया वो तो अगर उनको नोचेंगे हम तो वो क्या करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तो उस सवाल पे आते हैं हम। आप पंचायती चुनाव लड़े आपने, और आप गांव का चंडीगढ़ बनाना चाहती है, इसलिए आप बड़ा लोगों ने सोचा कि भाई इसको वोट देनी चाहिए, बाहर के लोगों ने, लेकिन गांव वालों ने आपको वोट नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब चंडीगढ़ बन पाएगा आपका गांव? देखो सर, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ, और पूरा मेरा गांव भी है, यही कहता है भाई अच्छे काम करो। अगर हमें लंबे समय तक चलना है, यही फिर सरकार में है या गांव में है, तो अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम के साथ ही हमारी पहचान है। लेकिन आप गांव वालों की आवाज बनोगी, क्योंकि गांव में कई बार काम नहीं होते, तो सरपंच भी काम नहीं करवा पाते। बिल्कुल बनूंगी सर, मैं तो हर इंटरव्यू में कहती हूँ, मैं अपने गांव वाले की आवाज बनूंगी, अपने देश की आवाज बनूंगी, महिला शक्ति की आवाज बनूंगी, मैं हमारे किसानों की आवाज बनूंगी, मैं मेरे मजदूरों की आवाज बनूंगी, मैं कहीं नहीं पीछे हट सकती, मैं सबकी आवाज बनूंगी। क्या बात है, बड़े अधिकारों के लिए लड़ोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल लड़ूंगी सर, मैं बिल्कुल लड़ूंगी। अगर मेरे गांव के किसान के साथ कुछ भी गलत होता है, मैं उसकी आवाज बनूंगी, मैं बिल्कुल एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा, मेरा आगे चलेगा। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? मैं तो कुछ नहीं बनना चाहती सर, राजनीति में जाना राजनीति सर, राजनीति नहीं बनना चाहे, मैं तो राजनीति में जाना नहीं चाहती, मैं तो आवाज बनना चाहती हूँ मेरे देश की। राजनीति में जाकर के कहीं ना कहीं लगता है आपको बंद जाए आदमी ना, मैं तो आवाज बनूंगी सर, मेरे देश की आवाज बनूंगी मैं तो। ये आपको ना मतलब आवाज उठानी है? हाँ, आवाज उठानी है मैंने तो, जहाँ मेरे को गलत दिखेगा मैं उस पर ही आवाज उठाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव के लिए तो बहुत कुछ करना चाहती थी सीमा जी, और चलो कोई गांव वाले ने नहीं मौका दिया तो दूसरों ने दिया, तो भाई देखते हैं भाई गांव के लिए विकास करना चाहिए सर भाई, जो भी कैंडिडेट चुना गया। और मैं कैंडिडेट का इंटरव्यू ले नहीं पाया, काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं इंटरव्यू ले आऊँगा मैं, और मैं गया भी था, तो इंटरव्यू करेंगे बस, ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं क्या बात होगी थी, तो इंटरव्यू करेंगे। और फिलहाल सीमा जी से हमने बातचीत करी है, और चुनाव भी आ रहे हैं 2024 में, और लगातार हम इंटरव्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगी सीमा जी, किस किस के लिए आवाज़ उठाएगी। अच्छा, किसानों का आंदोलन चला है, तो किसानों की आवाज़ भी बनोगे? हाँ बिल्कुल बनूंगी सर। या किसान गलत बैठे थे वहाँ? ना, क्यों बैठे थे गलत? किसान बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। एक बात बताऊं आज सर आपको, जो मेरे देश का किसान है ना, वो सबसे अमीर चीज है वो। अगर वो खेत में नहीं कमाएगा तो हमारे जैसे तो भूखे मरेंगे। किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। किसान ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था सर, अपने अधिकार ठीक में? हाँ बिल्कुल मांगते हैं सर, अपने अधिकार के लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो भाई किसानों के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाने में जो है सक्षम है सीमा जी, देखते हैं कहाँ तक। और लगातार आप एनडी हरियाणा चैनल के माध्यम से देखते रहोगे, और फिलहाल आपने ज़्यादा देखा है अभी इंटरव्यू लगातार, क्योंकि फिलहाल लोग देख रहे थे भाई, और मैं भी थोड़ा जा नहीं पा रहा, थोड़ा तबीयत सी ख़राब थी, तो आपको लगातार सीमा जी के इंटरव्यू मिलते रहेंगे इस तरह से। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए सीमा जी ने क्या करना चाहिए। फिलहाल इनका बस यही ऐसे इंटरव्यू चल रहा था भाई, और आगे जा कर के देखते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी लोग हैं भाई जो देश के लिए कुछ करना चाहे, तो हम भी सीमा जी के पास पहुंचते हैं और इंटरव्यू करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है लड़कियों के प्रति, और लड़कियों को सक्षम बनाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा हमने भी भाई, क्योंकि बोल रहे हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स से बताइएगा तो किस तरह से जो है सीमा जी आगे बढ़ रही हैं,
और आप कमेंट बॉक्स जरूर में कराया करो मेंशन, क्योंकि आप देखते रहो, हाँ बिल्कुल देख कमेंट देखते रहो और वीडियो ने शेयर कराया करो। शेयर करोगे ना जितना इतना मोटिवेशन इन्होंने मिलेगा। जहाँ मैं गलत भी हूँ वो मेरे भाई मेरी बहन बता सकती हैं, भाई सीमा जी हैं गलत भाई होंगे। अब देखो अभी शुरुआत है इनकी। हाँ हाँ और इन्होंने कभी बोले था वीडियो आप कोई बोले नहीं थे? नहीं पहले मैंने बोला नहीं था सर। कोई लिख के दरो आप? ना मैं तो कुछ नहीं लिख रही हूँ सर। अच्छा नहीं ऐसी मैं तो कहीं मेरे देश को जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ भी ऐसे ही बोलूंगी। चलो भाई ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप आदमपुर के चुनाव थे उसको लेकर के बातचीत करिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के बारे में जो बोल रहा है तो वो भी आपने देखा, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।